क्या है ये एआई की सच्चाई? क्या ये मनुष्य के लिए एक खतरनाक साबित होगा? बाइबल इसके बारे में हमें क्या बताती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको आज हम एआई के नाम से जानते हैं, दुनिया बदल रही है। पहले तो इसको सिर्फ एक रोबोट और ऐसे कुछ मशीनी चीज़ों में हम देखते थे, लेकिन अभी ये एक दुनिया का सबसे शक्तिशाली एक चीज़ बन चुका है, जिसके ज़रिए लोग सक्सेस को देख रहे हैं। आज जहाँ पर लोगों का ज़रूरत था, आज एआई की मदद से लोग बहुत ही चुटकियों में वो सारे काम कर रहे हैं। वह चाहे आपका डोमेस्टिक हेल्पर हो, वह चाहे सेक्स रोबोट हो, और आपके ऑफिस में काम करने वाला कुछ चीज़ हो। इसके अलावा अभी हम देख पा रहे हैं ये एआई के मदद से चुटकियों में हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन पॉइंट्स के ज़रिए हम देख पा रहे हैं, और पिक्चर्स वगैरह जिसको लोग बहुत ही मेहनत से, बहुत ही कष्ट कर कर बनाते थे, लेकिन एआई अभी वे चुटकियों में ऐसा पिक्चर्स, ऐसा फ़ोटो बना दे रहा है। वीडियोस वगैरह हम आजकल फेसबुक, यूट्यूब वगैरह देख रहे हैं, ये सारे चीज़ एआई चुटकियों में करता है। और लोग इस चीज़ से, कुछ लोग तो परेशान हैं और कुछ लोग तो बहुत ही खुश है, क्योंकि लोग ये बातचीत भी कर रहे हैं कि आने वाला दिनों में क्या एआई ह्यूमन को, मनुष्य को रिप्लेस करेगा। आज इंडिया में अगर हम बात करें, कितने ही लोग जॉबलेस हैं। अगर एआई आ जाए तो सोचो कितने और लोग जॉबलेस हो जाएगा। तो ये सारा जो डर है लोगों को सताया जा रहा है, क्या एआई आने वाले दिनों में लोगों को रिप्लेस करेगा। सिर्फ कामों में नहीं, डोमेस्टिक हेल्पर हो या सेक्स रोबोट हो, सारे चीज़ों में लोग आज एआई की हेल्प ले रहे हैं। अगर हम बात करें चर्चेस की, आज चर्च में भी एआई की मदद से जो ह्यूमन प्रीस्ट है, वो उन लोगों को रिप्लेस किया जा रहा है। हाल ही में जर्मनी में एक चर्च में एआई प्रीच किया, और बहुत सारे लोग वहाँ, 400 से अधिक लोग गैदरिंग होकर ये एआई का प्रीचिंग सुना है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि आने वाले दिनों में पास्टर्स लोगों को, प्रीस्ट लोगों को ये एआई रिप्लेस करेगा? क्या है ये एआई की सच्चाई? क्या ये मनुष्य के लिए एक खतरनाक साबित होगा? बाइबल इसके बारे में हमें क्या बताती है? आज हमें इसको जानना बहुत ही ज़रूरत है। मेरे प्रियो, जब हम एआई के बारे में बाइबल में पढ़ेंगे, ना तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन और ना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हमें कुछ दिखाई देगा, लेकिन इसका जो फुल स्टोरी है, अगर हम किसी चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं, तो बाइबल में एक कहानी है जिसके साथ हम ये एआई को रिलेट कर सकते हैं। वो है दानियल चैप्टर 2। इस कहानी में हम एक राजा को देखते हैं जिसका नाम है नबूकदनेस्सर, जो एक बहुत ही शक्तिशाली राजा था बेबीलोन का। और ये राजा 605 से 562 तक ये बेबीलोन में राज्य किया था। एक दिन ये राजा एक स्वप्न देखता है, और स्वप्न में एक बहुत ही बड़ा मूर्ति को देखता है, और इस मूर्ति का जो पार्ट्स था, वो हर एक पार्ट्स दूसरा धातु से बना हुआ था। और ये मूर्ति को देखकर नबूकदनेस्सर बहुत ही चिंतित हो गया, और सारे राज्य के ज्योतिषी, पंडित, तांत्रिक आदि लोगों को बुलाकर पूछने लगा कि आप लोगों को बताना है कि मैं एक स्वप्न पाया हूँ, वो स्वप्न क्या था, और ये स्वप्न का अर्थ भी मुझे समझाना है। ये सारे चीज़ सुनकर सारे ज्योतिषी, तांत्रिक वगैरह घबरा गए कि हम लोग कैसे बता सकते हैं, ये तो कोई भी नहीं बोल सकता। आखिरकार हम देखते हैं वहाँ पर दानियल का इंटरवेंस, और परमेश्वर उसको ऐसा एक नॉलेज दिया कि वे राजा को स्वप्न को समझ पाया, और ना कि वो स्वप्न को बताया, उसका मीनिंग भी दानियल बताया उस राजा को। अभी यहाँ पर स्टोरी ख़त्म नहीं होता है। हम देखते हैं ये जो स्वप्न था, एक बहुत ही बड़ा स्तंभ मूर्ति का स्वप्न था। इसका सिर जो था फुल्ली ये गोल्ड मतलब सोना का था, और उसका जो सिर से नीचे चेस्ट
जिसको हम बोलते हैं छाती, ये सिल्वर का बना हुआ था, चांदी का, और उसके नीचे कमर और जो थाई ये ब्रॉन्ज का बना हुआ था, और इसका जो पैर था ये 2 धातु से बना हुआ था, ये था मिट्टी और आयरन मतलब लोहा। और बाद में हम देखते हैं ये मूर्त को एक बहुत बड़ा रॉक आकर हीट करता है और ये मूर्त तहस नहस हो जाता है। तो ये था राजा का स्वप्न। ये जो स्वप्न था ये एक्चुअली आने वाले, कुछ लोग बोलते हैं आने वाले मिलेनियम एज, जो आने वाले दिनों के बारे में बताया गया है, आने वाले राज्य के बारे में बताया गया है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो स्वप्न था इसका फुलफिलमेंट ऑलरेडी हम देख चुके हैं, और कुछ लोग बोलता है कि कुछ तो ये स्वप्न का फुलफिलमेंट हो चुका है, कुछ राज्य को हम देख चुके हैं और कुछ राज्य अभी भी आने वाला है। क्योंकि जो शरीर का पार्ट दिखाया गया है, कुछ सोना, कुछ चांदी से और कुछ ब्रॉन्ज से, तो ये सारे एक एक किंगडम है, एक एक राज्य है जो इतिहास में दिखाया गया है और आने वाले दिनों में आने वाला है। अगर हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो बहुत सारा स्कॉलर्स ये बताती है जो सिर था, जो सोना का था, ये बेबीलोन को दर्शाते हैं, बेबीलोन का किंगडम को, राज्य को। और दूसरा जो चेस्ट जो सिल्वर का था, ये चेस्ट एक्चुअली में हमें सिल्वर मतलब पारसिया किंगडम राज्य के बारे में बताती है। और तीसरा जो थाई और कमर को लेकर जिसके बारे में ये स्वप्न में दिखाई देता है, जो ब्रॉन्ज का था, ये किंगडम ग्रीक लोगों का था, यूनानी लोगों का ये राज्य था। और चौथा जो पार्ट, इसका मतलब जो मिट्टी और लोहा का था, ये रोमन एम्पायर को दिखाता है, जो क्रिश्चियनिटी के आने के बाद डिवाइड हो गया था, मतलब 2 भाग में बढ़ गया था रोम। तो इसके बारे में लोग, स्कॉलर्स वगैरह इसी को बताते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज हम अगर AI की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, हम जानते हैं AI इज़ ऑल अबाउट आयरन। नो, AI ये सारे रोबोटिक, ह्यूमैनॉइड और सारे चीज़ आयरन के साथ हम तुलना कर सकते हैं। और अगर हम मिट्टी का बात करें तो हम जानते हैं परमेश्वर ने हमें मिट्टी से बनाया है, मनुष्य मिट्टी के साथ तुलना किया गया है। तो ये जो आखिरी किंगडम है, जो आखिरी राज्य है, लोग बोलते हैं ये रोमन और क्रिश्चियनिटी का है। ऑफ कोर्स अगर हम इसके साथ तुलना करें कि आयरन मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो ये बाइबल बताती है। दानियल चैप्टर 2 वर्स 42, 43, 44 पढ़ेंगे, वहाँ पर हमें इस बात का आभास जो हमें मिल जाता है। और जैसे पाँवों की उंगलियाँ कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी की थी, इसका अर्थ ये है कि वह राज्य कुछ तो दृढ़ और कुछ निर्मल होगा। और तूने जो लोहे को कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, इसका अर्थ ये है कि उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्य से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसे लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता, वैसे ही वे भी एक ना बने रहेंगे। और उन राज्य के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा और ना वो किसी दूसरे जाति के साथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उसका अंत कर डालेगा और वह सदा स्थिर रहेगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 2 पार्ट्स के बारे में बताया गया है, मिट्टी और लोहा के बारे में। यहाँ बताती है लोहा मिट्टी से ज़्यादा शक्तिशाली होगा, एक तो दुर्बल होगा, जो क्ले दुर्बल होगा, और लोहा जो शक्तिशाली होगा। जैसे कि हम देख पा रहे हैं आने वाले दिनों में ये सारे चीज़ एक लोहा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, मनुष्य से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्योंकि मनुष्य का जो नॉलेज है वो लिमिटेड है, मनुष्य का जो शक्ति है वो लिमिटेड है, परंतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ पल भर में कर सकता है। तो हम देख पा रहे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही पावरफुल होगा। मिट्टी मतलब हम लोग
शायद से कमज़ोर हो जाएंगे। तो देख पा रहे हैं हम, ये लोग एक साथ तो रहने के लिए कोशिश करेंगे और रहेंगे, परंतु एक साथ नहीं हो सकते। तो यहाँ पर जो डिवीज़न हम देख पा रहे हैं, ये इसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिलजुल के रहेंगे और इसके साथ हम लोग हमारे जीवन को और भी उन्नति के ओर ले जाएंगे। ऐसे सोच कभी भी हमें एक नहीं कर सकता, क्योंकि एक पावरफुल होगा और एक दुर्बल होगा। तो क्या हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ये दानियल के ड्रीम के साथ रिलेट कर सकते हैं? आखिर में हम देख पा रहे हैं जो परमेश्वर ये सारे राज्य को एक्चुअली ख़त्म कर कर अपना राज्य स्टैब्लिश करेगा। देख पा रहे हैं एक जो रॉक आकर सारे मूर्ति को हिट करता है और पूरा मूर्ति तहस महस हो जाता है, मिट्टी क्ले सब खत्म हो जाता है। तो ये एक्चुअली वर्स 44 में बताया जा रहा है कि परमेश्वर अपना राज्य बनाएगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावरफुल होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चुटकियों में, पल भर में सब कुछ कर पाएगा और ये मनुष्य से बहुत गुना शक्तिशाली भी होगा, परंतु परमेश्वर का राज्य जब आएगा उसमें ये टिक नहीं पाएगा। तो यही अगर हम रिलेट करें बाइबल में, तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, AI को दानियल के इस कहानी के साथ हम रिलेट कर सकते हैं। और सच में अगर आप मेरी राय मांगे तो मैं ये सोच पा रहा हूँ, मैं ये देख पा रहा हूँ कि आने वाले दिनों में कितने सारे चीज़ों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राज करेगा, कितने सारे लोगों को रिप्लेस करेगा, कितने चीज़ों में ये अपना कहर बर पाएगा। तो आज हमारे जो दायित्व है वो क्या है? हमारा जो दायित्व है वो यही है कि हम प्रार्थना में बने रहें, हमारा जो कर्तव्य है परमेश्वर में वो करते रहें और परमेश्वर का काम परमेश्वर करेगा। यही हमें बाइबल सिखाती है। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के साथ आप लोग बहुत ही आशीषित हुए होंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे।